प्रतिज्ञा रविवार के अवसर पर नियमित रूप से लगने वाली शिव पार्वती रसोई में आज श्रद्धालुओं के लिए आलू छोले चावल एवं मिष्ठान में सोनपापड़ी का भोग वितरित किया गया। आज की रसोई का शुभारंभ वरिष्ठ समाजसेवी बाबा श्री संजीव आकांक्षी जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिव पार्वती रसोई के अध्यक्ष एवं संस्थापक पुष्प यादव ने सभी श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, होली का पर्व प्रेम, समरसता और सद्भाव का संदेश देता है। भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा से हम सब सेवा, सहयोग और मानवता के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे, यही सच्ची होली है। आज की रसोई में संस्था के सक्रिय सदस्य श्री आनंद मोहन गुप्ता, अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी, श्री आदेश श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष डॉ सतवीर चौहान, सुमित टंडन, राहुल शर्मा, विशाल कांत, अंकुर यादव, अजय कपूर, आशीष यादव, सुनीत अग्रवाल, योगेश भारती, विनय कश्यप, पारस त्यागी, हरिओम शर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। शिव पार्वती रसोई परिवार द्वारा प्रत्येक रविवार इसी प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। थोड़ी सी ये वाली खाने की हैं, ये ना है, ये वाली होती हैं, ये हरी पत्ती काम की। मैं संजीव आकांक्षी अध्यक्ष हूँ स्वामीनाथन ऋषि आश्रम का और राष्ट्रीय महामंत्री कला भारती। आज ये प्रोग्राम रखा गया है, ये अन्न है सबके लिए सेवा ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के द्वारा शिव पार्वती रसोई इस नाम से यह निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। जो दूर दराज के क्षेत्रों से आए गरीब मजदूर, सड़क पर निकलने वाले ऐसे लोग जिन्हें भोजन की आवश्यकता है लेकिन किन्हीं कारणों से सुबह से अब तक उन्हें भोजन ग्रहण नहीं हुआ है, वह और इसमें कोई जाति भेद, धर्म, इसका कोई भेद नहीं करा जाता। बड़े अच्छे मन से इस रसोई से जुड़े जितने भी लोग हैं, पुष्प यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इनके साथ एडवोकेट्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन समाज के और भी तबके के लोग, सभी लोग जुड़े हैं इसमें। इतने मन से ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं निरंतर इससे मेरा जुड़ाव है, मैं समय समय पे आता रहता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ जिस मनोभाव से बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति अपने हाथों से यहाँ भोजन बांटते हैं, सबकी चिंता करते हैं और लेने वाले अनुशासित होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के ग्रहण करते हैं। अगर आपको भोजन की आवश्यकता है, आपका पेट नहीं भरा है, आपको और क्षुधा आपकी शांत नहीं हुई है, तो एक बार लो, 2 बार लो, 4 बार लो, कोई मनाही नहीं है। रेट रखा गया है? ये बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत सारी रसोइयाँ ऐसी भी थी जिसमें शुल्क था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, पूर्णतः सेवा भाव। अन्न ब्रह्म है। अन्न जब तक व्यक्ति के अंतःकरण में नहीं जाता, अंदर नहीं जाता, क्षुधा शांत नहीं होती, वो बेचैन होने लगता है। अन्न का दान सर्वोत्तम दान जितने भी हैं उनमें से एक माना गया है, क्योंकि जब तक बालक भी अन्न ग्रहण नहीं करता वो भगवान का स्वरूप होता है। मानव योनि में जन्म लेने के बाद भी बालक को भगवान का ही स्वरूप माना गया जब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करता, और जब अन्न ग्रहण कर लेता है तो वो पूर्णतः मानव की स्थिति में आ जाता है। अन्न जहाँ एक और विकार उत्पन्न करता है मना स्थिति को, लेकिन अच्छे भाव से दिया गया अन्न, जैसे घरों में रसोइयाँ पकती हैं तो माताओं का, बहनों का, जो भी महिलाएं घर में होती हैं वो बड़े अच्छे भाव से पकाती हैं, ऐसे ही ये अच्छे भाव का अन्न है। यह इस भाव के साथ है कि आप यह अन्न ग्रहण करें। सात्विक अन्न है, सात्विक कमाई का अन्न है। सात्विक कमाई का अन्न जब आप ग्रहण करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो यह भी तय बात है कि आप सात्विक कार्यों में ही लगेंगे। अभी तक कितने लोगों को खाना खिला चुके हैं सुबह से? यह सुबह से मैं समझता हूँ 100-150 लोग हो चुके, और ये संख्या हमारी 700 के आसपास
हर रविवार को पहुंचती है और हर रविवार को ये रसोई 250 से ज़्यादा रसोइयों का आयोजन अब तक हो चुका है। प्रत्येक रविवार को समय और स्थान सुनिश्चित है, उसी समय पर उसी स्थान पर ये रसोई निरंतर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या एक दिन पूजा कर लेना, एक दिन जाप कर लेना, एक दिन यज्ञ कर लेना तपस्या नहीं है। तपस्या है निरंतरता। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता यदि है तो वो तपस्या है। और वास्तव में यह भी एक तपस्या ही है पुष्प यादव और इनकी पूरी टीम की, क्योंकि ये निरंतर चल रहा है काम। कोई आयोजन आप बड़ा कर लीजिए, बड़ा मैसेज जाता है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ये अलग बात है, लेकिन एक ही कार्य निश्चित समय पर, निश्चित अवधि पर, निश्चित भावना के साथ और एक ही कार्य की निरंतरता, खासकर समाज कल्याण के लिए। तप भी जितने हुए, जितनी भी तपस्याएं हुई हैं वो जन कल्याण के लिए हुई या आत्म कल्याण के लिए हुई। ठीक ऐसे ही यह एक ऐसी तपस्या है और तपस्या का फल कभी भी अकल्याणकारी नहीं होता, कल्याणकारी ही होगा। तो ऐसे ही ये तपस्या कर रहे हैं और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन से शुरू किया और ये लोग जुड़े, इन सबके जीवन में आमूल चूल सकारात्मक परिवर्तन आए होंगे। और मेरी परमात्मा से प्रार्थना है इन सब की बुद्धि, इन सब का विचार ऐसा ही बना रहे और ये सकारात्मक कार्य निरंतर करते रहें।